हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं अंकित। तो कल जो मैंने वीडियो अपलोड करा था कि कौन से ऐसे 30 चैप्टर है, डू और डाई चैप्टर है, जिसे आप अच्छे से कर लोगे तो 500 मार्क्स आ जाएंगे। तो उसके बाद, उस वीडियो के बाद बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि आप प्लीज 25 डेज का एक चैलेंज वीडियो या फिर 25 डेज का प्लानर सब कुछ बता दो। जैसा कि मैंने लास्ट वीक वीडियो जो अपलोड करा था 30 डेज चैलेंज जो हमारा ऑलरेडी चल रही है, वो कहाँ पे, टेलीग्राम चैनल पे मैं डेली चैलेंज भी देता हूँ। और उस वीडियो को बहुत सारे लोग फॉलो भी कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे पीछे रह गए थे और उनका बैकलॉग रह गया था। तो बोले थे भैया एक वापस से चैलेंज दो। तो भाई मैं चैलेंज देने वाला नहीं था, सच बताऊं तो मैं सोचा था कि आप खुद से कर लोगे, बट बहुत सारे आप लोग परेशान हो, तो इसलिए मैं वापस से आपको एक लास्ट चांस दे रहा हूँ। प्लीज इसे ग्रैब कर लेना। 25 दिन का चैलेंज दे रहा हूँ, इसे अच्छे से फॉलो कर लेना। इसमें जो जो भी चीजें बता रहा हूँ वही 30 चैप्टर इस चैलेंज में है, जिससे आप 500 प्लस इजिली स्कोर कर लोगे। लेकिन इस चैलेंज को आप अच्छे से फॉलो करना। इसमें मिनिमम 14 आवर्स आपको पढ़ने होंगे। और जो जो चीजें मैं आज बता रहा हूँ आपको, इसमें मैं आपको टीचर्स का नाम भी बताऊंगा कि कौन से टीचर से वन शॉट करने हैं, इसमें कौन से टाइम पे क्या पढ़ना है, प्रॉपर एक टाइम टेबल भी दूंगा, प्रॉपर एक प्लानर दे रहा हूँ, इसके साथ टाइम टेबल भी दे रहा हूँ। तो अब आपके पास कोई भी बहाने नहीं होंगे, कोई भी डाउट नहीं होंगे, कुछ भी नहीं होंगे। बस आपका काम है पढ़ाई करना। मैं सब कुछ आपके सामने परोस के रख रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो बस पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चीज, चैलेंज आप तभी स्टार्ट कर सकते हो जब आप 14 घंटा पढ़ने के लिए रेडी हो। अगर आप रेडी हो 14 आवर्स पढ़ने के लिए, तब आप इस चैलेंज के लिए काबिल हो। अगर आप 14 घंटा नहीं पढ़ सकते, यहीं से वीडियो बंद करके भाई वापस छोड़ दो। सच बता रहा हूँ, छोड़ दो। 14 घंटा कैसे पढ़ना है वो भी बताता हूँ। टाइम टेबल मैं बाद में दूंगा कि कौन से टाइम पे क्या पढ़ना है। पहले बता देते 14 घंटा क्या क्या पढ़ना है और कितनी देर पढ़ना है। 14 घंटा में आपको 6 घंटे पढ़ने हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी मैक्सिमम मार्क्स बायोलॉजी से होते हैं, इसलिए आपको 6 घंटा बायोलॉजी पढ़ना है, 4 घंटा फिजिक्स पढ़ना है, 4 घंटा केमिस्ट्री पढ़ना है। ये चीजें हमारे लास्ट वाले चैलेंज वीडियो में भी थी। 6 घंटा बायोलॉजी पढ़ने में 5 घंटा आप चैप्टर पढ़ोगे, वन शॉट से करना है या फिर खुद से एनसीईआरटी पढ़ना है, जैसे पढ़ना है पढ़ो। और 5 घंटा पढ़ने के बाद 1 घंटा पीवाईक्यू लगाना है। सेम चीज फिजिक्स में 4 घंटा में 3 घंटे पढ़ने हैं और 1 घंटा पीवाईक्यू लगाना है। केमिस्ट्री में भी 4 घंटा पढ़ना है और 1 घंटा पीवाईक्यू लगाना है। अब 14 घंटा डेली पढ़ना है, पढ़ना है मतलब पढ़ना है। इस चीज को आप अपने दिमाग में मैसेज दे देना। और 14 घंटा कैसे पढ़ना है उस पर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ। अब बताता हूँ हमारा चैलेंज कैसा स्टार्ट होगा। हमारा यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5। तो डे 1, डे 2, डे 3 और डे 4 पढ़ाई करना। और डे 5 में आपको क्या करना है, उस दिन आपको मॉक देना है और रिवीजन करना है। जो आपने 4 दिन पढ़ा है, लास्ट के 4 दिन में वो सारे चीजों को उस दिन आप रिवीजन करोगे। उस दिन मैं कोई चैप्टर्स नहीं ले रहा हूँ, कोई कुछ चीज नहीं बता रहा हूँ। वो सारी चीजों को आप अच्छे से उस दिन रिवीजन करोगे। उसके बाद फिर से 5, 6, 7 ऐसे स्टार्ट कर दोगे। जैसे मैंने डे 1 में रखा है सेल। सेल का 2 दिन दिया मैंने, क्योंकि इसमें दोनों चैप्टर्स आपको करने हैं, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन भी, और सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ भी। तो दोनों चैप्टर्स करने हैं। इसमें जो केमिस्ट्री वाला पार्ट है उसमें पीरियोडिक टेबल करना है। पीरियोडिक टेबल के लिए मैंने 2 दिन दे रखा, और फिजिक्स में यूनिट एंड डायमेंशन करना है। इसमें मैंने जो भी चैप्टर्स बताया काफी ज्यादा हाईली इंपॉर्टेंट है, वही 30 चैप्टर बताया हूं जहां से आप 500 प्लस इजिली स्कोर कर लोगे। ये सारे चैप्टर ज्यादा हार्ड भी नहीं, आप इजिली स्कोर कर लोगे। बस जो भी चीजें मैं बता रहा हूँ चुपचाप फॉलो कर लो। आज के वीडियो में मैं टीचर से बताऊंगा। तो ऐसे करके आप पूरे 25 दिन के यहाँ पे चैलेंज आपको दिख रहे हैं। 1 से 25 दिन तक आपको 14-14 घंटा पढ़ना है, 25 दिन तक पढ़ना है। ऐसे आपके सारी चीजें कवर हो जाएंगे। अब पढ़ना कैसे है, पढ़ना कैसे, अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हो तो जो भी चीजें मैंने बताया, जैसे यूनिट टाइम डायमेंशन करना है, तो वन शॉट से देख लेना भाई, उसके बाद उसके पीवाईक्यू लगा लेना। वन शॉट से देखना, पीवाईक्यू लगाना। अगर आपसे पीवाईक्यू नहीं बन रहे हैं तो फिर उसका सॉल्यूशन देखना कैसे बना रहे हैं। जो क्लास में जो वन शॉट में जो सर सवाल लगवाएंगे उस पर अच्छा खासा ध्यान देना, कैसे सर फॉर्मूला लगा रहे हैं, कैसे सर कंसेप्ट लगा रहे हैं, सब चीज को अच्छे से देखना है, एक एक करके देखना है। सेम चीज करना है इनऑर्गेनिक में। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर मैंने पीटी से स्टार्ट करा तो पीटी अच्छे से कर लेना, बॉन्डिंग अच्छे से कर लेना, एंड डीएनए ब्लॉक में जो भी चीजें एनसीईआरटी से वो भी देख लेना, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अभी जो भी टीचर मैं बताऊंगा वन शॉट में वो एनसीईआरटी भी कवर करवाएंगे, तो उसका टेंशन आप ना लो। मैं आपको प्लानर दे रहा हूँ, टाइम टेबल दे रहा हूँ, टीचर्स दे रहा हूँ, सब कुछ दे रहा हूँ। बस आपका काम है उसको अच्छे से पढ़ लेना बिना कोई सवाल किए। आपके 500 इजिली स्कोर कर जाएंगे। अब भैया आके मत बोलना कोई, भैया मेरा 400 स्कोर करने हैं, 400 का एक अलग अलग से प्लानर दे दो। 400 वाले भी इसको ही फॉलो करो। अगर इसका तुमने 70-80% भी कर लिया तो 400 इजिली आ जाएंगे, तो उसका टेंशन मत लो। ऐसे करके आपको सारी चीजें करना है। यहाँ पे जो भी चैप्टर्स मैंने बताया बस उसी को करना, ज्यादा दिमाग मत लगाना, ज्यादा इधर उधर मत भागना। जो मैंने वो डे 1 से डे 25 तक करा है उसे अच्छे से कर लेना। उसके बाद जो भी आपके पास 4-5 दिन बचेंगे, 3 दिन बचेंगे शायद, तो उस 3 दिन में 2-2 मॉक डेली देना है, और इस बीच में भी मॉक देना है। तो ऐसे हमारा 10 मॉक भी कवर हो जाएगा। तो मॉक का भी झंझट खत्म, मॉक का भी टेंशन खत्म। इस चैलेंज में मैं आपको सब कुछ दे रहा हूँ। इस प्लानर में हमारे पास सब कुछ है, बस आपका काम है बिना कुछ सवाल किए, बिना कुछ दिमाग लगाए उसे फॉलो करना। 30 चैप्टर है,
उससे 500 इजीली स्कोर कर लोगे। अब मैं आपको टाइम टेबल दे रहा हूँ कि कितने बजे उठना है, कितने बजे पढ़ना है, कितने बजे क्या करना है। देखो सबसे बेस्ट मैं यही बोलता हूँ कि आप अपने अनुसार टाइम टेबल बना लो, क्योंकि जो आपका बायोलॉजिकल रूटीन है, जो आपका डेली का रूटीन है, कोई लोग दिन में पढ़ते हैं, कोई लोग रात में पढ़ना पसंद करते हैं, इसलिए मैं टाइम टेबल नहीं दे रहा था। बट फिर भी कुछ बच्चे थे, भैया प्लीज एक टाइम टेबल भी दे दो आप। वो उनका भी कहना सही है, क्योंकि वो एक स्ट्रिक्ट मैनर में होकर पढ़ाई करे कि इस टाइम से लेकर इस टाइम तक मुझे पढ़ना ही है। तो उनके लिए मैं टाइम टेबल भी दे रहा हूँ। टाइम टेबल क्या है, 7 बजे आपको उठना है, 7 बजे आपको उठ जाना है। 7 बजे उठ गए, 7 बजे उठने के बाद आपको 8 बजे तक ब्रेकफास्ट कर लो, फ्रेश वगैरह हो जाओ, नहा धो लो, जो भी करना है कर लो। 8 बजे से लेके आपको 2 बजे तक 6 घंटा कंटिन्यूअस बायोलॉजी पढ़ना है। बायोलॉजी कौन सा चैप्टर पढ़ना है, जो हमारा डेली चैलेंज चलेगा डे 1 से लेके जो 25 डे चैलेंज है, उसको फॉलो करना है। बायोलॉजी पढ़ना है 6 घंटे तक, 2 बजे तक पढ़ना है। 2 बजे से लेके आप 2:30 बजे तक ब्रेक लोगे, इसमें आप अपना लंच कर लोगे, थोड़ा सा टहल वहल लोगे, पानी वगैरह पी लोगे, आधे घंटे का आपका ब्रेक है, इसमें सब कुछ कर लोगे। 2:30 बजे से लेके 6:30 बजे तक आपको फिजिक्स पढ़ना है। इस टाइम मैंने फिजिक्स इसलिए रखा है क्योंकि जो 2 बजे से लेके 6 बजे तक वाली टाइमिंग होती है ना, इसमें नींद बहुत ज्यादा आता है, क्योंकि अभी जस्ट आप लंच करोगे, हेवी लंच करते हैं लोग, तो उसके बाद नींद ज्यादा आते हैं। तो अगर फिजिक्स आप पढ़ रहे हो तो फिजिक्स में फिर नींद नहीं आएंगे, इसलिए आप इस टाइम पे फिजिक्स कर लेना। 6:30 बजे तक फिजिक्स कर लोगे, 6:30 बजे से लेकर 7 बजे तक आपका ब्रेक है। इसमें आप कुछ थोड़ा बहुत रिफ्रेशमेंट कर लोगे, कुछ भी नाश्ता वगैरह कर लोगे, और उसके बाद अगर इस टाइम पे अगर आपको पसंद है तो 5-10 मिनट मेडिटेशन कर लेना, या फिर 10-20 मिनट बाहर घूम के आ जाना, या फिर एक्सरसाइज कर लेना। आधे घंटा आपके पास पूरा प्रॉपर टाइम है, आधे घंटे में यूटिलाइज कर लेना। इसमें कोई बहाने मत लगाना कि भैया इतना दिन मैं नहीं पढ़ पाता हूँ, इतना ये नहीं कर पाता, वो नहीं कर पाता हूँ। नहीं पढ़ाई पर कर पा रहे हो भाई, तो जो भी डिस्ट्रक्शन है उसको हटा के फेंक दो। इंस्टाग्राम पे रील्स देख रहे हो, इंस्टाग्राम बंद कर दो। जो भी कर रहे हो बंद कर दो। मैं 25 दिन आखिरी मौका दे रहा हूँ, प्लीज इसे अच्छे से फॉलो कर लो। 500 आ जाएंगे। बहाने आपके पास 100 है, करने का बस एक ही बहाना है कि चुपचाप बैठ के करो। बस इतना ही बोलूंगा। 7 बजे से लेकर 9 बजे तक आपको केमिस्ट्री पढ़ना है। 7 बजे से 9 बजे तक केमिस्ट्री पढ़ना है। अभी 2 घंटा सिर्फ दिया हूँ, 2 घंटा मैं केमिस्ट्री का और दूंगा, क्योंकि हमें केमिस्ट्री 4 घंटा पढ़ना है। हमारा 6 घंटा बायोलॉजी हो गया, 4 घंटा फिजिक्स हो गया, और 2 घंटा केमिस्ट्री और बच रहा है, वो भी बताता हूँ क्या करना है उसके लिए। फिर 9 बजे से 10 बजे तक में आपको डिनर करना है। इसके साथ मैं 9 से 10 बजे तक यूट्यूब पे लाइव आता हूँ, तो आपके पास जो भी सवाल बचते हैं तो आप मेरे से बात कर सकते हो। अगर आप डीमोटिवेट फील कर रहे हो तो यूट्यूब पे आके 9 से 10 बजे तक आप मेरे से बात कर सकते हो। मैं नीट तक लाइव आता रहूंगा, सिर्फ आप लोगों के लिए, कि आप लोग डीमोटिवेट ना हो, पढ़ाई करते रहो, ताकि मैं इस चीज में आपके साथ बना रहूं। 9 बजे से 10 बजे तक आप मेरे साथ लाइव आ सकते हो, और इसके साथ इसी बीच में आपको डिनर भी करना है। इसके बाद 10 बजे से लेके 12 बजे तक आपको केमिस्ट्री करना है। तो हमारा केमिस्ट्री का भी 4 घंटा खत्म हो गया। 10 बजे से लेके 12 बजे तक केमिस्ट्री भी 4 घंटा खत्म हो गए। 4 घंटा में केमिस्ट्री कैसे करना था, 3 घंटा पढ़ना, 1 घंटा पीवाई को लगाना। अब देखो 12 बजे से लेके 1 बजे तक आपको खुद का एनालिसिस करना है कि आप आज पूरे दिन क्या पढ़े हैं। अगर कुछ चीजें दिमाग में नहीं आ रही तो उसको आप रिविजन कर सकते हैं। 1 घंटा आप पूरे खुद पे एनालिसिस करोगे कि आपने क्या पढ़ा, क्या गलतियां की, क्या अच्छी चीजें करा। अगर आपने पूरे अच्छे से पढ़ा है तो 1 घंटा आप खुद को खुश कर सकते हो, मतलब खुद को दिमाग को मैसेज दे सकते हो कि आपने आज अच्छे से पढ़ा है। कल वापस से उठ के अच्छे से पढ़ना है, और 1 बजे आपको सो जाना है। फिर अगले दिन वापस से 7 बजे उठ जाना है। यही 6 घंटा सोना है, 14 घंटा पढ़ना है, 1 घंटा खुद पे एनालिसिस करना है या फिर रिवीजन करना है। यही रूटीन है, इसे अच्छे से फॉलो कर लो, आपके 500 मार्क्स मिनिमम आ जाएंगे। अब आपके पास कोई बहाना भी नहीं है। अब जो हमारी नेक्स्ट चीज है कि भैया वन शॉट तो आप बोल रहे हो पढ़ लो, लेकिन कौन से टीचर से कैसे पढ़े। मैं ये चीज आप लोगों पे छोड़ दिया था कि जो आप लोग को सही लगे उनसे पढ़ लो, बट ये चीज भी आप लोग नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि डिसाइड नहीं कर पा रहे थे भैया यहाँ से पढ़ रही हूँ, वहां से पढ़ रहा हूँ, तो समझ में कुछ नहीं आ रहा था। देखो भाई, मैं बायोलॉजी के लिए पहले सबसे पहले बताता हूँ। बायोलॉजी के लिए आप कहाँ से पढ़ सकते हो, विपिन सर से पढ़ सकते हो। विपिन सर काफी अच्छे बायोलॉजी पढ़ाते हैं। रितु रतेवाल मैम, सर्च करना यूट्यूब पे आ जाएंगे, बहुत सारे लोग जानते भी होंगे। रितु रतेवाल मैम से पढ़ सकते हो, और तरुण सर से। ये 3 टीचर मैं बायोलॉजी के लिए सजेस्ट कर रहा हूँ, इनसे आप बायोलॉजी पढ़ सकते हो अच्छे तरीके से। बात रही फिजिक्स के लिए, तो फिजिक्स के लिए मैं तुम्हें, अगर वन शॉट देखना है तो एमआर सर के कर सकते हो। देखो लेक्चर पहले साल का रहे या 22 साल का रहे, कोई मतलब नहीं होता है, बस पढ़ना है। एमआर सर का देख सकते हो। तमन्ना मैम, तमन्ना मैम जो है वो फिजिक्स पढ़ाते हैं, वो भी वन शॉट लेते हैं, उनका देख सकते हो। आशीष अरोरा सर चेकलिस्ट वीडियो बनाते हैं, तो उनका भी कर सकते हो। और एक आशीष गुप्ता सर है, तो आशीष गुप्ता सर का भी देख सकते हो, वो भी पढ़ाते हैं अच्छा, क्वेश्चन भी बहुत अच्छा प्रैक्टिस करवाते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है, कि क्वेश्चन बनाने में प्रॉब्लम आ रहा है, कैसे कंसेप्ट लगाना है, कैसे क्या करना है, ये चीजें आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है, तो आप आशीष गुप्ता सर से पढ़ सकते हो। अब बात करते हैं केमिस्ट्री में। तो केमिस्ट्री में सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ इनऑर्गेनिक से। इनऑर्गेनिक में क्या करना है, इनऑर्गेनिक में आप विशाल तिवारी सर का देख सकते हो। अगर उनका पुराना लेक्चर में मिले तो उनसे कर लेना, वीटी सर काफी अच्छे पढ़ाते हैं इनऑर्गेनिक। इसके बाद नितेश देवनानी सर से, जो शायद अड्डा 27 ऐसे कोई करके कुछ पढ़ाते हैं, कोई प्लेटफॉर्म है मुझे नहीं पता, उस पर नितेश सर अच्छे पढ़ाते हैं। क्योंकि टीचर लोग का प्लेटफॉर्म चेंज होता रहता है, तो हमें प्लेटफॉर्म से मतलब नहीं है, हमें टीचर से मतलब है। बात करूँ ऑर्गेनिक का, तो ऑर्गेनिक का सिर्फ एक टीचर का नाम बता रहा हूँ, पंकज सर से। पंकज सर से कर लेना, लेक्चर पुराना रहे या नया रहे, उनसे कर लेना, बस इतना बोलूंगा। अब बात करूँ फिजिकल केमिस्ट्री का, तो फिजिकल केमिस्ट्री का मोहित रेयान सर है, मोहित रेयान सर से कर लेना। और एक है फैजल सर,
जो शायद ये सब फिजिक्स वाला में ही पढ़ाते हैं, तो इनसे कर लेना। तो देखो आपको डेली रूटीन भी दे दिया, डेली चैलेंज भी मिल गया आपको कि एक डे 1 से डे 25 तक क्या करना है, प्लानर भी मिल गया आपको, टाइम टेबल भी मिल गया कि कौन से टाइम पे क्या पढ़ना है आपको, कौन से सब्जेक्ट कितना देर पढ़ना है वो भी बता दिया। अब आपको मैं टीचर भी बता दिया हूँ कि कौन से टीचर से पढ़ना है। अब सिर्फ आपका एक ही काम है, वो है पढ़ाई करना। मैंने आपको सब कुछ दे दिया है, सिर्फ आपका काम है एक पढ़ाई करना। और इसका मैं डेली चैलेंज भी अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ पे मैं डेली चैलेंज भी दे दूंगा और पहले वाला भी देते आ रहा हूँ। और जो स्टूडेंट्स पहले का चैलेंज फॉलो कर रहे हो तो प्लीज उसको कंटिन्यू रखना, अगर बैकलॉग हो गया तो यहाँ से शिफ्ट कर सकते हो। और इन सारे का पीडीएफ भी मैं टेलीग्राम चैनल पे ही अपलोड कर दूंगा। अगर फिर भी आपको अगर कोई और डाउट है जो आप किसी से नहीं पूछ सकते, ज्यादा डिमोटिवेट हो रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर गिवन है, पूछ लेना भाई, टेक्स्ट कर देना, लेकिन फालतू का मैसेज मत करना। अब मिलता हूँ आपसे रात के लाइव 9 बजे के आसपास। तो बस पढ़ते रहो, डिमोटिवेट नहीं होना, पढ़ते रहो पढ़ते रहो, खुद पे भरोसा रखो और पढ़ते रहो। दूसरे लोगों को नहीं देखना, जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, जो आपको डिमोटिवेट कर रहा है, उसको 1 महीने के लिए 25 दिन के लिए भूल जाओ। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।